जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब। स्वागत है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दें। सॉरी। तो आइए हम लोग क्लास 12 का एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। ये रिलेटेड किससे है, कौन टॉपिक से, कौन चैप्टर से रिलेटेड है? तो ये मैट्रिक्स चैप्टर से हम लोग रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोज। ओके, मतलब स्थानांतरण। हम लोग अब आव्यूहों का स्थानांतरण करेंगे या इंग्लिश में बोल देते हैं मैट्रिक्स का स्थानांतरण करेंगे। ये कोई भारी टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। आइए हम लोग समझते हैं क्या होगा। पहले तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए एक मैट्रिक्स है, सपोज ये एक मैट्रिक्स रहा 2 3 5। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसपोज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए अगर कहीं एक मैट्रिक्स है उसके ऊपर एक डैश लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है क्या, ट्रांसपोज। अगर डैश इस तरह के लगा दिया जाए तो आप क्या समझिएगा, उस मैट्रिक्स का हम लोग को ट्रांसपोज करना है। या एक ये सिंबल होता है, एक सिंबल और होता है ट्रांसपोज का, वो क्या होता है ए के ऊपर टी। ये घेरा तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि घेरा ये नहीं होता है, सॉरी ये घेरा नहीं होता है, ये आपको दिखाने का तरीका देते हैं। ए मैट्रिक्स ए पे हम लोग डैश लगा दिए तो वो भी ट्रांसपोज को दिखाता है, और ए पे हम लोग टी भी लगा दिए तो वो भी ट्रांसपोज को दिखाने का काम करता है। ओके, तो आपको बोलते हैं ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रांसपोज करना है, मतलब ए डैश निकालना है या ए टी आपको निकालना है। दोनों चीज एक ही चीज है। ओके, ए डैश निकालिए या ए टी, दोनों का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ही करना है, मतलब स्थानांतरित करना है। किसका स्थानांतरण करना है, तो मैट्रिक्स का स्थानांतरण करना है। ओके, तो देखिए ये एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका स्थानांतरण सिंपल है, कोई ज़्यादा भारी नहीं। देखिए स्थानांतरण अब हम लोग ट्रांसपोज होता है क्या, मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो रो होता है, रो किसे कहते हैं, तो मैं बता दे चुका था इसके प्रीवियस क्लास में। रो ये होता है, रो होता है। ओके, कॉलम ये, रो हो गया ये, और कॉलम हो गया ये नीचे वाला। तो हम लोग को सिंपल क्या करना पड़ता है, रो को कॉलम में बदलना पड़ता है और कॉलम को रो में। ओके, रो को कॉलम में बदलेंगे हम लोग सिंपल, और कॉलम को रो में बदलेंगे। समझे? या आप ये नहीं समझे तो आप सिंपल से सोचिए कि हम लोग ट्रांसपोज में बदलते हैं, जो रो रहता है उसको कॉलम में से बदल देते हैं। ओके, देखिए रो ये रहा तो इसको कॉलम में बदल देते हैं, 2 3 यहाँ हो गया। देखिए रो ये रहा तो इसको कॉलम में बदल देते हैं, 4 और 5 हो गया। यही हमारा ट्रांसपोज हो गया। तो सिंपल है, कोई भारी नहीं है। सिंपल अगर रो में दीजिए जाए तो इसे कॉलम में बदल दीजिए, वही ट्रांसपोज कर लेता है। ओके, तो ये सिंपल है, ए का ट्रांसपोज ये हो गया। ये रो था उसको हम लोगों ने कॉलम में बदल दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। ओके, समझ गए आप लोग? ओके, चलिए ठीक है। तो ये रहा ट्रांसपोज करने का तरीका। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, रो रहेगा उसको आप लोग सीधे कॉलम में बदल दीजिएगा। अगर 3 मैट्रिक्स का जी, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उसमें हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए इसका बोला ये एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है, इसका बोला है आपको ट्रांसपोज करने के लिए, मतलब ए डैश लगाएं या ए टी लगा सकते, दोनों में कोई एक लगा सकते हैं। ओके, तो आइए हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो ये देखिए रो को हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम में बदल देंगे। तो 3 4 5, ये रो इस कॉलम में बदल गया, ये रो फिर इस कॉलम में चला जाएगा। सॉरी हाँ 8 ही था, सॉरी 8। फिर ये रो जो तीसरा रो होगा इस कॉलम में आ जाएगा, 9 10 9। ओके, तो ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है, हम लोग सीधे रो को कॉलम में बदल देंगे। ओके, ये होता है ट्रांसपोज करने का। ओके, तो अब इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बोलिएगा। अगर डाउट नहीं है तो आप इसे कॉपी कीजिए। अब हम लोग ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टी, मतलब स्थानांतरण की कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप इसे देखिए कि एक अगर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उसको उसका ट्रांसपोज कैसे कीजिएगा। सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है, किसी रो को कॉलम में बदलेंगे, यही ट्रांसपोज कहलाता है। ओके, आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहां तक कॉपी कर लिएगा, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, मतलब जो मैट्रिक्स में स्थानांतरण आप जो पढ़ते हैं उसका कुछ एक प्रॉपर्टी होता है। आइए हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। ओके, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। ओके, उससे ज़्यादा आप समझिएगा।
देखिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जस्ट एग्जांपल में, ये एग्जांपल लिया मैंने एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स। अब मैं इसके ट्रांसपोज करता हूँ, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ। देखिए तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को हम लोग कॉलम में बदल देते, तो रो ये हो गया, कॉलम में बदल लेते तो 1 4 हो गया, रो तो ये रहा ना। ओके, तो इसे हम लोग कॉलम में बदल लिए तो 1 4 आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर ये रो को फिर कॉलम में बदलेंगे। ट्रांसपोज में होता क्या है, ट्रांसपोज में होता क्या है, रो को कॉलम में सिर्फ बदल देते हो, ये देखिए हो गया। अब फिर ये जो मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करने से ये जो मैट्रिक्स बना, मैं इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करता हूँ। ओके, ये ट्रांसपोज था पहले, अब फिर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूँ। इस मैट्रिक्स का मैं फिर से ट्रांसपोज करता हूँ। ओके, तो फिर बताइए रो क्या होगा, अभी ये रहा, इसका तो ये खत्म हो गया खेला। अब इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करना है, तो रो को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में बदलेंगे, तो रो को कॉलम में बदल दिया, फिर ये देखिए रो को फिर कॉलम में बदल लेंगे हम लोग। अब देखिए ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों सेम ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला प्रॉपर्टी आपका यही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया मैंने, ए का ट्रांसपोज कीजिए और फिर इसका ट्रांसपोज कीजिए तो हमें ए ही मिलता है। ये पहला प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज कीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए तो मुझे जो पहला मैट्रिक्स जो होता है जिसका मुझे ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, वही हमें मैट्रिक्स मिलता है। जस्ट एग्जाम्पल इधर रहा और ये पहला प्रॉपर्टी रहा, आप इसे कॉपी कीजिए, कर लीजिए। सॉरी कुछ तो आप लोगों ने उस जो प्रॉपर्टी था पहला उसे कॉपी कर लिया, और क्या था प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज करते तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है जो पहले होता है। ओके, अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, या आप एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लीजिए फिर उसे आप एक के से गुना कीजिए, मतलब कांस्टेंट से, तो सेम ही आपका आंसर आएगा। तो आइए पहले हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू मैं वो समझा देता हूँ आपको। देखिए ए एक मैट्रिक्स रहा, ये मैट्रिक्स, उसे हम लोग सपोज इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 3 क्या रहा, 3 क्या है, 3 यहाँ आपके के जगह पे है, 3 यहाँ क्या है, के जगह पे। ओके, ए मैट्रिक्स को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 से मल्टीप्लाई करते 3 6 और 12 एंड 15, ये हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करें, अब 3 ए मैट्रिक्स का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए हम लोग इसका ट्रांसपोज करते थे, ये कितना होगा 3 6 एंड 12 एंड 15। ट्रांसपोज में क्या आता है, रो को सिंपली हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं। ओके, तो रो को हम लोगों ने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये 3a ट्रांसपोज किए तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले ए का ट्रांसपोज कर लेते थे, ए मैट्रिक्स ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग, ए का ट्रांसपोज कर लेते, तो ये एक का ट्रांसपोज कितना होगा 1 2 एंड 4 एंड 5। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में बदल लेते हैं, यही सिम, तो रो को कॉलम में बदलिए, फिर ये रो को सेकंड रो को भी कॉलम में बदलिए। अब फिर के से मल्टीप्लाई कर दिए, के कितना था 3 था। ओके, 3 ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये 12 एंड ये 6 एंड ये कितना आ जाएगा 15। ओके, तो ये और ये देखिए सेम ही आ रहा है। ओके, दोनों सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करती है, मतलब ये सही प्रॉपर्टी है कि हम लोग किसी मैट्रिक्स को हम लोग किसी कांस्टेंट से गुना करके उसका ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके उससे गुना करें तो बात बराबर ही होता है। जैसे कांस्टेंट यहाँ कितना था 3 था, कांस्टेंट आपको दे देगा 3 4 5। ओके, तो आप उससे पहले गुना करके उसका ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करके उससे गुना कीजिए, बात बराबर है। ए मैट्रिक्स को लीजिए, आप उसे पहले गुना कर लीजिए जितना कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब जितना अचर दिया हुआ है, अचर क्या होता है 3 4 5 जो बदलता नहीं है, तो आप उसे पहले गुना कर लीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, या पहले ए का ट्रांसपोज कर लीजिए फिर उस कांस्टेंट से गुना कीजिए, बात बराबर होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, और कैसे ये होता है तो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से समझाया। ओके, तो आप ये सेकेंड प्रॉपर्टी कॉपी कीजिए, तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो आइए हम लोग और नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहला क्या था, ए का ट्रांसपोज कीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए तो वही आता है, ए मैट्रिक्स आता है। दूसरा क्या था, दूसरा भी प्रॉपर्टी में जस्ट किसी कांस्टेंट से गुना करके उसका ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स का उस कांस्टेंट से गुना कीजिए, बात बराबर ही होता है। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ए मैट्रिक्स दी जाए, बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स,
इन दोनों को जोड़कर उसका ट्रांसपोज कीजिए, या ए का ट्रांसपोज कर लीजिए फिर बी का ट्रांसपोज कर लीजिए फिर जोड़िए, तो ये बराबर होगा। इसे मैं समझाता हूँ इस दोनों क्वेश्चन के हेल्प से। ओके, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। पहले क्या करें, ए और बी मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो कितना होगा 5 और ये 7 ये 10 और ये 7 हो गया। अब ए प्लस बी कर लिए। ओके, ए प्लस बी हो गया। अब उसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। सॉरी ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये रो में, रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। ये 5 ये 7 इंटू 10 एंड 7 हो गया, 10 एंड 7 सही। ओके हाँ, तो ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी कर लिए, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर लिए। ओके, तो ये आया। अब क्या करते हैं, अब दूसरी में क्या करें आपको कि ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखिए इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये 1 ये 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 5। ट्रांसपोज में होता क्या है, रो को कॉलम में सिर्फ चेंज कर लेते हैं हम लोग। के अब बी का ट्रांसपोज कीजिए, कितना हो जाएगा, बी कितना है, इतना है, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो 4 एंड 5 एंड 6 एंड 2, ये बी का ट्रांसपोज गया। अब दोनों का ट्रांसपोज करके हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम लोग। देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 कितना 5 6 एंड सॉरी 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 एंड 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 एंड 2 प्लस 5 7। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखिए इक्वल है। इसका मतलब आप क्या समझे कि ये सही होता है कि हम लोग कोई दो मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए तो उसको ऐड कर लें पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करें, या ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर उसे ऐड कर दें, बात बराबर ही होगा। क्या ये मैंने बताया कि दो मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा तो पहले उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या पहले आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए फिर उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, तो वो दोनों बात बराबर ही होगी। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दिया। अब आइए चौथा प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, जो चौथा प्रॉपर्टी है, ओके मैंने क्या से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आप लोग तीसरा प्रॉपर्टी को भी कॉपी कर लीजिएगा। आइए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स दोनों पहले अगर दो को मैट्रिक्स दे दिया जाए तो आप उसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, या पहले बी का ट्रांसपोज कीजिए फिर इनटू ए का ट्रांसपोज कीजिए, ना कि ये आप ये कभी नहीं ऐसे नहीं बोल दीजिएगा ये सब इक्वल ही है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये नहीं है इक्वल, ये दोनों कभी इक्वल टू नहीं होगा। ओके, तो आप इसे अगर ऐसे दीजिए तो आप इसे ऐसे ही लिखिएगा ना कि ऐसे लिखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ आपको समझा दिया। ओके, डाउट जो क्रिएट होता है बच्चों को कि सर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, नहीं आप लिख सकते हैं, आप क्या लिखिएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखिएगा, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखिएगा। समझ गए? तो आइए हम लोग इसे प्रूव करते हैं कैसे ये सही है कि गलत। तो ए इंटू बी कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना मैंने प्रीवियस क्लास में बता ही दिया अच्छी तरह से कैसे होता है मल्टीप्लाई। तो हम लोग रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 1 इंटू 4 हो गया, सॉरी 1 इंटू 4 हो गया, सही बोला मैंने, और 4 इंटू 6 हो गया प्लस 4 सॉरी 1 इंटू 6 फिर 2 इंटू 6 हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 4 था 2 इंटू 6 था पहला। ओके, हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि रो को पहले कॉलम से फिर पहले रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया फिर पहला रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना जो 1 इंटू 5 एंड प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे देखते हैं हम लोग पहला रो को पहला कॉलम से तो 4 इंटू 4 हो गया ये दोनों, फिर ये प्लस 5 इंटू 6 ये भी हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 2 ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग इसे अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू बी कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 एंड प्लस 4 कितना 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस 5 4 और 5 कितना होता है
4 5 9 होता है। ओके, अब ये देखिए कितना है 16 और ये 30। ओके, तो ये कितना हो गया 30 और 16 कितना 46, और ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा। तो a इंटू बी क्या हम लोग किए, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों का ट्रांसपोज कर देते, a इंटू बी का ट्रांसपोज कर देते, ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं लोग। तो इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में से बदलते हैं, तो 16 9 और 46 और 30, ये a इंटू बी का ट्रांसपोज हुआ, पहला ये सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो पहले आप इसे कॉपी कर लें। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यही तक है, सेकंड में ये मैट्रिक्स तक है, तो मैं बुला चुका हूँ। ओके, तो आप देख लीजिए पहले ये मैट्रिक्स था, अगर नहीं था ये मैट्रिक्स तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये मैट्रिक्स था या नहीं था। आप पहले देख लीजिए इसे और पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी कीजिए।